हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनेस्कूल एजुकेशन। आज हम टॉप 20 एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, एसएससी एंड अदर स्टेट बीसीएस एग्जामिनेशन। ये वीडियो इस सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें हर एक दिन एक एक वीडियो आएगा, जिसमें जितना भी करंट अफेयर्स है उस दिन का, उसका जो स्टार्ट है और उसमें जो एमसीक्यू है वो हम डिस्कशन करेंगे। हो सकता है 10, हो सकता है 20 भी एमसीक्यू हम लोग हर दिन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। Which of the following statement is are correct about the Gati Shakti cargo terminal inaugurated recently? The statement 1 है it is the largest cargo terminals in India. It is located in Uttar Pradesh. It was inaugurated by the Ministry of Commerce and Industry. तो ऑप्शन ए है 1 only, B 2 and 1 only, ऑप्शन सी 1 and 3 only, and D all of the above। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। It was not inaugurated by the Ministry of Commerce and Industry, but it was inaugurated by the Railway Minister Ashwini Vaishnav। तो इसलिए इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द क्रॉपिक इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर? A, to provide subsidy to organic farmers, to set up AI driven crop monitoring and yield estimation, to replace MSP with market determined pricing, to implement blockchain in fertilizer distribution। तो इसका सही आंसर होगा आंसर बी, क्रॉपिक, जो कि एक एआई बेस्ड इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये रियल टाइम क्रॉप मॉनिटरिंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following tool was launched under India Disaster Management Strategy in June 2025? स्टेटमेंट 1 है इंटीग्रेटेड कमांड रूम फॉर इमरजेंसी रेस्पॉन्स ICR एंड ER NDEM लाइट 2.0 एंड 3 है फ्लड हैजार्ड एटलास। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4, which report recently highlighted India's high vulnerability to extreme heat risk? A, IMD Climate Vulnerability Report, IPCC India Heat Index 2025, CEEW Extreme Heat Risk Report and MOEFCC Climate Atlas। तो इसका सही आंसर है सी, द काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 5, what is the main focus of the revised Green India Mission 2021 and 2030? Why this is in news? Because जो ग्रीन इंडिया मिशन है उसका जो टारगेट है उसको रिवाइज किया गया है। तो इसका ऑप्शन है रिवर रिजर्विनेशन, बी न्यूक्लियर एनर्जी डिप्लॉयमेंट, सी एफोरेस्टेशन एंड क्लाइमेट रेजिलेंस एंड डी अर्बन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो जो इसका सी आंसर है सी, रिवर मिशन फोकसेस ऑन एफोरेस्टेशन एंड क्लाइमेट रेजिलेंस। क्वेश्चन नंबर 6, with reference to the CEW report on extreme heat risk in India 2025, consider the following statement. 1, the reports used both daytime and nighttime temperature data for risk assessment. 2, humidity is a significant factor in determining heat risk. And 3, urban districts are classified as high risk। तो इसका जो ऑप्शन है 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only and 1 2 3 only। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि ये जो है ये बोथ डे टाइम का टेम्परेचर और नाइट टाइम का टेम्परेचर बोथ को कंसिडर करता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, द रिवाइज्ड ग्रीन इंडिया मिशन 2021-2030 aims to achieve which of the following? 1, restoration of 10 million sectors of degraded land, increase forest tree cover by 5 million hectares, enhance carbon sink by 2.5 to 3 billion tons of CO2 equivalent by 2030। ऑप्शन ए है 1 and 2 only, ऑप्शन बी 2 and 3 only, सी 1 and 3 only and डी 1 2 3 and only। जो सही आंसर होगा वो ऑल 3 होगा। ये जितना भी एमसीक्यू है, आप अगर इसका डिटेल पाना चाहते हैं तो आप वेबसाइट में जाइएगा। ये जो वेबसाइट है मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ जितना भी एमसीक्यू है सब यहाँ से निकाला गया है। इसका जो डिटेल्स आंसर और एक्सप्लेनेशन है इसमें ये वेबसाइट में दिया गया है, आप जाके इसमें देख सकते हैं। तो एमसीक्यू में रिटर्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ स्पेटियस कारीगिरी। It is the first record of Sphaerotheus genus in India. This species was discovered in the Western Ghat. It is known for web invasion, hunting and mimicry। तो इसका ऑप्शन है 1 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only and 1 2 3 only। इसको कर्नाटका में पाया गया था लेकिन वेस्टर्न घाट में नहीं, इसके इसलिए इसका जो आंसर है ऑप्शन बी होगा।
Question number 9. With reference to the Performance Grading Index PGI 2.0, which of the following pairs each are correctly matched? 1. Prochesta 1, top grade achieved by Chandigarh. 2. Akanksi 3, lowest grade Meghalaya. 3. Dux achieved by Punjab. इसका जो ऑप्शन है 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only and 1 to 3 only, जो आंसर है इसका है बी 1 and 2 only। और इसका जो टोटल डिटेल्स आंसर है, अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप वेबसाइट में जाइएगा, यहाँ जो जितना भी है आपको सबका आंसर और डिटेल्स आंसर यहाँ आपको मिल जाएगा। थर्ड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस, ये जो भी है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई, यहाँ जो डिटेल्स है इसका यहाँ आपको मिल जाएगा। और ये जो फ्रेमवर्क, इसका ओवरव्यू का की टेक अवे और यूपीएससी रिलेवेंस जो है, जितना भी पॉइंट्स है इसमें आपको हर डिटेल्स को एनालिसिस करके वेबसाइट में दिया गया है। तो मैं जो वेबसाइट का लिंक है इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन 10, द थर्ड यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस UNCO3 held in 2025 primarily focused on marine conservation and sustainable ocean management, nuclear disarmament and maritime security, space technology for ocean monitoring, and deep sea mining regulation only. Question number 11. Which of the following statements about the International Day Against Unilateral Coercive Measures are correct? It is observed on December 4. It was established by the UN General Assembly in 2025. All UN member states voted in favor of its establishment. तो ऑप्शन ए है 1 only, B 1 and 2 only, C 2 and 3 only, D 1 2 3 only। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, रिगार्डिंग जीडीपी बेस ईयर रिवीजन इन इंडिया, which of the following is are recommended by experts for credibility? क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रांसपेरेंट मेथोडोलॉजीज, थर्ड पार्टी रिव्यू, रेगुलर अपडेट्स एवरी 5 to 10 years। इसका जो ऑप्शन है ए 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1 2 3। तो इसका जो सही आंसर है 1 2 and 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 13, द एक्सरसाइज टाइगर क्लब 2025 is significant because it is the first India US Special Forces exercise led by India. It is the first independent Air Force Special Forces drill between India and the US. It focused solely on naval operation. It was conducted in the Andaman and Nicobar Island. इसका जो ऑप्शन है आंसर है बी, it is the first independent Air Force Special Forces drill between India and the US. Question number 14. Consider the following statement about Anuradha Thakur. She is the first woman to serve as Secretary in the Department of Economic Affairs. She has served as Director of the Serious Fraud Investigation Office. She was previously Governor of the Reserve Bank of India. Which of the statement given above each are correct? A 1 only, B 1 and 2 only, C 2 and 3 only, and D 1 2 3 only। and इसका जो सही आंसर होगा B 1 and 2 only। She is the first woman to serve as Secretary in the Department of Economic Affairs, and she has served as Director of the Serious Fraud Investigation Office. Question number 15. Cristiano Ronaldo appointed as Global Ambassador for the Esports World Cup 2025 is significant because it marks the first time a traditional sports icon has led a major global sport events. The event will be held in Riyadh, Saudi Arabia, and the Copenhagen theme each rise above। तो इसका जो ऑप्शन है 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, and 1 to 3 only। जो इसका सही आंसर है वो होगा डी, all of the above। 16. Which of the following days are correctly matched with their dates? International Day of Countering Hate Speech, June 18. Sustainable Gastronomy Day, June 18. World Environment Day, June 18। Select the answer using the code below। ऑप्शन है 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 to 3 only, and 1 to 3 only। इसका जो सही आंसर है 1 A 1 and 2 only। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो है वो जून 5 को आता है। क्वेश्चन नंबर 17, with regard to the flood hazard zonation atlas of Assam, which of the following is are true? It uses satellite data for mapping. It is designed to support flood resilient agriculture. It is part of the Green India mission। Select the correct answer using the code below। 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1 to 3। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, the atlas uses satellite data and support flood resilient agriculture, but it's not part of the Green India mission। Question number 18,
Which of the following best describe the approach of the revised Green India Mission 2021 to 2030? Focus on monoculture plantation, emphasis on climate adaptive species and community participation, exclusive use of imported species related to urban afforestation only. इसका जो ऑप्शन है आंसर है ऑप्शन बी explanation. The revised plan emphasized climate adapted species and participatory approaches. Question number 19. The Performance Grading Index PGI 2.0 aligns with which of the following policy frameworks? A. National Education Policy 2020, National Forest Policy 1988, National Health Policy 2017, National Skill Development Policy 2015. इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए. 20. Which of the following statement about Third United Nations Conference which are true or correct? It adopted a call for action to accelerate SDG 14 target. It was hosted by Japan. It focused on blue carbon ecosystem. इसका जो ऑप्शन है 1 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 only. जो आंसर है इसका है बी. 21. The CEW report on extreme heat risk highlight which of the following is a rising concern? A. Decline in winter rainfall, increase in very warm night, reduction in urban heat island and decrease in humidity levels. जो इसका आंसर है बी. आज के लिए इतना ही, रखते हैं कल के लिए. थैंक यू.